तो चित्त में हमें सोचना होता है, जो हम सोचते हैं। आपने एक वृक्ष का नाम सुने होंगे, कल्प वृक्ष। कौन कौन ने सुना? सुने? उसके नीचे जाओ और जो सोचो वो पूरा हो जाता है। तो कई बार पुराने वक्ताओं ने बड़ी हास्यप्रद बात बताई कि एक व्यक्ति धोखा से कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया और उसको लगी थी भूख। उसने मन में सोचा, अगर भगवान भोजन मिल जाता तो आनंद आ जाता। भूखा तो भोजन ही मांगेगा। अप्सराएं आई, थालियां लेके 56 प्रकार का व्यंजन उसने खाया। उसके बाद उसके मन में आया, बिस्तर और मिल जाता। भोजन के बाद तो बिस्तर ही लगता। अगर बिस्तर मिल जाता तो सो जाता। गंधर्व आगे बोले, आदरणीय सोइए। वो कहता है, यार गजब है। अब जैसे ही वो सोने लगा और तकिया लिया, और उसके मन में आया, अगर शेर आया और खा गया तो, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे था। शेर आया और उसको खा गया। किसने काम किया? कल्प वृक्ष। कल्प मतलब, सभी बोलो कल्प, बोलो कल्प वृक्ष। अब इसमें एक और चीज जोड़ो, कल्पना का वृक्ष। कल्पना, कल्पना मतलब सोचने की प्रवृत्ति वाला वृक्ष। जो हम सोचते हैं वही वृक्ष है और वही मनोकामना है जो हमारी पूरी होती है। हमने अभी तक एक लोटा जल चढ़ाया ही नहीं था, तो समस्या का हल कैसे होता? अब हम सोचने लगे और चढ़ाने लगे तो एक लोटा जल ही समस्या का हल बन गया। आदरणीय श्रोताजनों, दीदियां घर से निकलती हैं और एक लोटा जल, वो वाली लिस्ट, वो वाली लिस्ट, शिव जी सब सुनते हैं। हाँ ठीक ठीक, ओके, चढ़ाओ तो जल्दी। क्योंकि जैसे कृष्ण एक पट्टी के बदले में साड़ियों का ढेर लगा देता है, ऐसा ही वो गंगाधारी शिव एक लोटा जल में कृपा की पूरी साड़ी दे देता है। आदरणीय श्रोताजनों, पूरी इज्जत जाग देता है। कुछ तो देना पड़ेगा। तो कल्प वृक्ष, ऐसे बैठिए। तो आप लोग सब अच्छा अच्छा सोचिए, ऐसे करो। पक्का पक्का? तो एक प्रॉमिस करके जाइए, ऐसे मन में प्रतिज्ञा लेते हैं आज से, कभी भी तंत्र मंत्र के बारे में नहीं सोचेंगे कि कोई हमारे ऊपर तंत्र कर रहा है। पक्का नहीं सोचेंगे? ऐसे करोगे? ऐसे पक्का? और अगर आपने सोचा तो आप जाएंगे पंडा के पास, पंडित जी के पास, मौलवी जी के पास, और आप कहेंगे कोई तो हमारे ऊपर कुछ कर रहा है। आप कल्पना ही तो कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं हुआ। और आपने जैसे 500 रुपए चढ़ाया, और जैसे ही चढ़ाया और आपने कहा नाम बता दो, अब वो बेचारा खुद को नहीं जानता कि कहां से आया है, तो वो तुम्हें बताएगा। तो वो धीरे से सरौतिया घुमाते हुए, झाड़ू घुमाते हुए कहेगा, बिल्कुल किनारे के हैं। बात समझिएगा, मनोवैज्ञानिक बात बता रहा हूं। तो जो बाजू में दीदी होती वो ऐसी टहनी मारती है। बोले कौन बाजू में कौन है? या तो जेठ ही रहेंगे, या ससुर रहेंगे, या चाचा ससुर रहेंगे, या पड़ोसी रहेंगे। इनके अलावा कोई क्या? जबलपुर के हम थोड़ी ना रहेंगे। तो दीदियां धीरे से कहती है वो ही है जिनसे थोड़ी खटपट चल रही है। और ध्यान रखना, आपके सोचना हुआ और यहां से अगर वो गुनिया नहीं भी है तो अपने आप उसके अंदर ऐसी तरंगें आएंगी कि वो तुम्हें देख भी देगा, तो तुम्हारे घर में सब बीमार पड़ जाएंगे। उसकी वजह वो नहीं, तुम्हारी कल्पना है। आदरणीय श्रोताजनों, तुम्हारी कल्पना। जोर से बजाइए ताली, फ्री है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखूं तिन तैसी। आजकल कोई बढ़ने लगा तो सीधा बोल देते हैं कमाऊ पूत है। अब समस्या ये है, वो बेचारा मेहनत कर रहा है और आपने बोल दिया कमाऊ पूत है, तो अब सच में उसके यहाँ कमाऊ पूत आ गया। और तुम्हारी 4 साबुन में से 1 कब निकल गई पता नहीं, तुम्हारी 10 रोटी में से 4 कब निकल गई पता नहीं, क्योंकि तुम्हारी भावना ने ही उसके घर में कमाऊ पूत ला दिया। आदरणीय श्रोताजनों, एक एक चीज समझिएगा। और इसकी वजह से हमारे जीवन में आनंद नहीं आ रहा है। और जब आनंद कब आएगा? जब हम दूसरों को देख के खुश होने लगेंगे
और ध्यान रखना, दूसरे की खुशी में जब खुशी मिल जाएगी तो मेरे भाई बहन उस दिन से तुम्हारे और हमारे जीवन में आनंद की वर्षा होने लगेगी, आनंद की